किसी का मेलिफिक थर्ड हाउस में है, मान लीजिए किसी का सेटन राहु थर्ड हाउस में है, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, वो नेटिव रात के 2 से 4 बजे के अंदर वो जरूर जगता होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं थर्ड हाउस के ऊपर। देखिए, अगर कोई नेटिव का उसका यंगर सिबलिंग के बारे में आपको पता करना है, देन हम क्या करते हैं ना, वो बाथ चार्ट का थर्ड हाउस को रेफर करते हैं। उसका कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता करना है, तो हम क्या करते हैं ना, थर्ड हाउस को देखते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो में मैं आपको थर्ड हाउस का जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उसके बारे में बताऊंगा, एंड मेनली आप वो थर्ड हाउस को कैसे आप प्रेडिक्शन में यूज कर सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट कैन बी नोन फ्रॉम द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से वो कौन कौन सा चीज है जो आप रेफर करके बता सकते हो, वो वाला चीज आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं थर्ड हाउस को कैसे हम प्रेडिक्शन में यूज कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, थर्ड हाउस को कौन कौन सा चीज के लिए रेफर करते हैं। पहला है हमारा जो यंगर सिबलिंग है। अगर यंगर सिबलिंग के बारे में पता करना है, देन वी यूजुअली रेफर द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस को हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा कम्युनिकेशन के बारे में पता करना है, देन वी यूजुअली रेफर द थर्ड हाउस। राइटिंग कैपेबिलिटी के बारे में पता करना है, देन वी यूजुअली रेफर द थर्ड हाउस। देखिए, जितना भी गुड राइटर्स हैं उनका थर्ड हाउस में देयर मस्ट बी सम प्रोमिनेंट प्लैनेट। और आप ऐसे भी देखे होंगे, देर आर सो मेनी गुड राइटर्स आर अवेलेबल बट दे डिड नॉट गेट एनी पब्लिकेशन। वो अच्छा लिख रहे हैं बट दे डिड नॉट गेट एनी पब्लिकेशन। सो फॉर पब्लिकेशन 9th हाउस मस्ट नीड टू बी इन्वॉल्व। समझ रहे हैं ना, 9th हाउस जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा वो लिखने का कोई पब्लिकेशन नहीं होगा। बट इन जनरली फॉर ए गुड राइटर थर्ड हाउस हमेशा प्रोमिनेंट रहता है। जो हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है उसके बारे में आपको पता करना है, देन वी यूजुअली रेफर द थर्ड हाउस। नेबरहुड के बारे में पता करना है, देन वी यूजुअली रेफर आवर थर्ड हाउस। ये सब चीज के लिए हम नॉर्मली हमारा थर्ड हाउस को यूज करते हैं। मेनली थर्ड हाउस से हम what is the courage, what is the effort we are putting in a subject that can be known from the third house। कितना हम एफर्ट देते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है, सो पहला चीज है ही नीड टू पुट मोर एफर्ट्स टू गेट सक्सीड इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो प्राइमरी हाउस टू सक्सीड इन ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम और टू सक्सीड एनीथिंग यू नीड ए प्रोमिनेंट थर्ड हाउस। You need to put efforts. You need to have that much of courage. वो सब चीज हम थर्ड हाउस से पता कर सकते हैं। चलिए, नेचुरल जोडिएक का जो थर्ड हाउस है, जेमिनी साइन है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जेमिनी साइन, इट इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी एंड इट इज ए डुअल साइन। तो थर्ड हाउस में हमेशा डुअलिटी रहता है। डुअलिटी का मतलब है कॉम्पिटेटिवनेस। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू द थर्ड हाउस इज द मेन हाउस टू गेट सक्सीड इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम बिकॉज इट शोज योर कॉम्पिटेटिवनेस। अभी देखते हैं थर्ड हाउस का कारक कौन है। देखिए, थर्ड हाउस का कारक मार्स है, सिबलिंग का कारक मार्स है। अगर किसी का थर्ड हाउस में मार्स है, सो we can say that person can put efforts to make thing happening। ठीक है, अभी देखते हैं जुपिटर जो देवगुरु बृहस्पति है, अगर वो थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो बोला जाता है इट इज द जुपिटर्स मरण कारक स्थान।
ठीक है, इट इज द प्लेस वेयर जुपिटर इज क्वेश्चनड अबाउट हिज नॉलेज. इट इज द प्लेस वेयर जुपिटर नीड टू प्रूव हिमसेल्फ. आप देखिए, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट योर करेज. जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ विजडम. ही हैज नथिंग टू डू विद द करेज. आप जुपिटर को अगर देवगुरु को बोलोगे जे आप एक सोल लेके जाके फाइटिंग करो, सो ही फील फ्रस्ट्रेटेड. अगर जुपिटर को बोला जाएगा जे यू आर नॉट डूइंग योर रिचुअल्स राइटली, तो जुपिटर गेट फ्रस्ट्रेटेड. दैट इज द रीजन फॉर द मरण कारक स्थान ऑफ जुपिटर इन द थर्ड हाउस. वही वजह है फॉर विच जुपिटर इज नॉट फीलिंग गुड इन द थर्ड हाउस. अभी चलिए देखते हैं थर्ड हाउस को हमको कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है. पहला चीज है, वी कैन से अबाउट द सिबलिंग्स, आवर कम्युनिकेशन फ्रॉम द थर्ड हाउस. आप देखिए, थर्ड हाउस इज 12th फ्रॉम द फोर्थ हाउस, which represents the losses of your mother, expenditure of your mother. It is the one of the most important house for mother. It is the spiritual house for the mother. आप देखिए, मान लीजिए किसी का थर्ड हाउस में केतु है, तो आप बोल सकते हो उनकी मदर की फीट का फंगल इन्फेक्शन होता होगा. मैं बहुत जरा चार्ट में ये देखा हूं, इफ केतु इज समवेयर रिलेटेड टू द थर्ड हाउस, तो जो मदर है उनका पैर में फंगल इन्फेक्शन रहता है. ठीक है, अभी देखिए, फिफ्थ हाउस जो रिप्रेजेंट करता है सिबलिंग, हमारा चिल्ड्रन का, उसका ये 11th हाउस है. तो इट शोज द गेन्स ऑफ चिल्ड्रन. अभी देखते हैं 7. आप हमारा जो स्पाउस की बात करेंगे, ये उसका 9th हाउस है, विच रिप्रेजेंट्स योर फादर इन लॉ. योर फादर इन लॉ, इट इज द भाग्य ऑफ योर मैरिज, बिकॉज इट इज 9th फ्रॉम द 7th हाउस. इट इज द भाग्य ऑफ योर मैरिज. ठीक है, अभी देखिए, जो 9th हाउस विच रिप्रेजेंट्स आवर फादर, रिलीजन, गुरु, टीचर, ये हाउस से इट इज द 7th हाउस विच इज द मारक फॉर द 9th हाउस. तो थर्ड हाउस इज ए मारक हाउस फॉर द 9th हाउस, एंड जुपिटर इज कारक ऑफ 9th हाउस. दैट इज द रीजन व्हाई जुपिटर इज नॉट फीलिंग गुड इन द थर्ड हाउस. अभी देखिए 10th हाउस. 10th हाउस रिप्रेजेंट्स आवर प्रोफेशन, आवर वर्क प्लेस. तो 10th हाउस से ये 6th हाउस है, विच रिप्रेजेंट्स योर लिटिगेशन, योर जो डे टू डे एक्टिविटी इन योर वर्क प्लेस. द लिटिगेशन विच आर इन्वॉल्व इन योर वर्क प्लेस कैन बी सीन फ्रॉम द थर्ड हाउस. अभी देखते हैं 11th हाउस, जो एल्डर सिबलिंग का. एल्डर सिबलिंग से ये 5th हाउस में है, विच रिप्रेजेंट्स द चिल्ड्रन एंड किड्स ऑफ योर एल्डर सिबलिंग्स. तो अगर वहां पर जो भी प्लैनेट प्लेसमेंट रहेगा, उसको लेके आप डिफरेंट हाउसेस से, डिफरेंट रिलेटिव से आप प्रेडिक्शन कर सकते हो. थर्ड हाउस देखिए, ये 4th हाउस से 12th है, तो आप बोल सकते हो इट इज द लॉस टू द प्रॉपर्टी व्हाट यू आर हैविंग. एंड आप देखिए, थर्ड हाउस इज सेकेंड टू सेकेंड हाउस. सेकेंड हाउस स्पीच का है, एंड इट इज भावत भावन ऑफ सेकेंड हाउस विच रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन. So this is the way how you can use the third house for different kinds of prediction. अभी देखिए, किसी का मेलिफिक थर्ड हाउस में है, मान लीजिए किसी का सेटन राहु थर्ड हाउस में है, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, वो नेटिव रात के 2 से 4 बजे के अंदर वो जरूर जगता होगा. ये कैसे आपको पता चलेगा कि आपका थर्ड हाउस में अगर कोई मेलिफिक्स है तो वो रात में क्यों जगेगा? देखिए, लग्न रिप्रेजेंट 6 to 8 टाइम, जो डे टू डे एक्टिविटी का 6 to 8 इज लग्न. ठीक है, 12th हाउस इज 8 to 10. ठीक है, 11th हाउस 10 to 12. 10th हाउस 12 to 2.
आप उस तरह करते जाइए, आप देखोगे जो थर्ड हाउस आ रहा है ये रात का 2 से 4 बजे के अंदर अगर वहां पर आपका मेलिफिक्स होंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी ए ब्रेक इन योर स्लीप. दैट कैन बी एनी रीजन, बट always there will be a break in your sleep. Third house represents your subconscious mind. So between जब आप sleep में चले जाते हो then you can able to assess the subconscious mind which is represented by the third house. रात का जो 2 से 4 बजे का टाइम है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड का टाइम है, एंड वहां पर मेलिफिक्स होना आप देखोगे वो नेटिव पक्का वो रात का 2 के 4 बजे के अंदर जरूर उठता होगा. आप और एक चीज नोटिस कीजिए, जो थर्ड हाउस का साइन होगा या वहां पर कोई प्लैनेट है तो वो नेटिव ही विल यूज दैट थिंग एज ए वेपन व्हेन ही इज इन ए फाइटिंग. मान लीजिए किसी का थर्ड हाउस में मार्स है तो आप बोल सकते हो ही विल बीट यू when there is a hot situation arises. If there is Jupiter, so the person will show his wisdom as a weapon. अगर वहां पर सन है तो आप अथॉरिटी दिखाओगे when you fight with someone. वहां पर मून है then you will show your emotion when you are in fighting. आप देखिए जो भी साइन होगा या जो भी प्लैनेट्स वहां पर होंगे उनका सिग्निफिकेशन आप यूज करोगे व्हेन यू आर इन ए फाइटिंग. ठीक है, अभी मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, थर्ड हाउस का एक्टिवेशन एजेस. आप देखिए थर्ड हाउस विल बी एक्टिवेटेड इन 3rd ईयर, 15 ईयर, 27 ईयर, 39 ईयर and 51 year, 63 year and so on. आपका थर्ड हाउस का ये एक्टिवेशन एज है. तो आप देखिए वहां पर जो भी प्लैनेट रहे होंगे, अगर मान लीजिए आपका 3rd ईयर चल रहा है देन दैट हाउस इज बीइंग एक्टिवेटेड. मान लीजिए किसी का 15 ईयर होता है देन इट इज द ईयर फॉर ट्रैवल. नॉर्मली क्या होता है ना, 10th पास होने के बाद लोग यूजुअली ट्रैवल टू फॉर हायर स्टडीज, मतलब +2 के लिए दे नीड टू ट्रेवल टू सम प्लेसेस. आप देखिए दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज द थर्ड हाउस. और आप जैसे कि किसी के फादर इन लॉ के बारे में आपको पता करना है देन वॉच आउट फॉर द थर्ड हाउस. आप देखिए थर्ड हाउस में कौन सा प्लैनेट है, स्पेशली इन D9. आप D9 का थर्ड हाउस देखिए, आपका फादर इन लॉ के बाद आप बहुत कुछ पता चल जाएगा. तो फ्रेंड दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज थर्ड हाउस टू मेक ए नंबर ऑफ प्रेडिक्शन. होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.